পার্টিকে টার্গেট করে যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেফতার করো। ये सनातनी हिंदू को बोलूंगा, रिफ्यूजी नहीं होगा, होना चाहता है तो वोटिंग कीजिए। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा विजय है, मुख्यमंत्री को हम लोग रास्ते पे ला करता है। बंगाल की स्थिति आज कश्मीर से बदतर है। अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। परिवर्तन के लिए वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। और अब बात बंगाल की। बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक 39.97% वोटिंग हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बंगाल में पहले चरण में 93% मतदान हुआ था और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बंगाल के कई जिलों से हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा मुकाबला भवानीपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पर ममता और सुवेंदु अधिकारी की टक्कर है और दोनों ही दिग्गज नेता इस वक्त सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने इस दौरान हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। बारानगर 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ। पनिहाटी की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार को काले झंडे दिखाए गए। हावड़ा में आप देखिए, यहां पर वोटिंग के दौरान झड़प हुई और बवाल के बाद लाठीचार्ज हुआ है गलसी पूर्व वर्धमान में। फिलहाल वोटिंग जारी है और 11 बजे तक 39% से ज्यादा मतदान हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस फेज में भी वोटिंग बहुत ज्यादा होगी। 6 तस्वीरें और दिखाते हैं। ये देखिए, वोटिंग के दौरान की अलग अलग दिग्गज वोटिंग करने के लिए पहुंचे। मिथुन चक्रवर्ती, अभिषेक बनर्जी, अर्जुन सिंह, महुआ मोइत्रा, रत्ना देवनाथ, दिनेश त्रिवेदी, ये सभी वोट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। खास तस्वीरें सामने आई इस लोकतंत्र के महापर्व की, जब बढ़ चढ़कर सभी हिस्सा ले रहे हैं और इसी बीच दिग्गज जो पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आखिरी दौर चुनाव का और इसी बीच बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखा जा रहा है और लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि इस बार भी, इस फेज में भी जो है, काफी ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे इस लोकतंत्र के महापर्व में। खासतौर पे युवा और खासकर वो जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कई ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार वो बाजी पलटने वाले हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में, आने वाली 4 तारीख को क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन बाजी मारता है। तो इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि फाल्टा में ईवीएम में गड़बड़ी की खबर पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। इसी का कहना है कि आरोप सही पाया गया तो दोबारा मतदान होगा, ये भी इलेक्शन कमीशन का कहना है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ये गंभीर आरोप लगाए। अमित मालवीय ने ईवीएम पर टेप लगाने का आरोप लगाया था। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप लगाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के आरोप पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर ये जानकारी सही पाई गई या आरोप सही पाए गए तो दोबारा से मतदान कराया जाएगा। तो बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, गड़बड़ी के आरोप ईवीएम में, फाल्टा में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय कह रहे हैं कि गड़बड़ी है ईवीएम में, ईवीएम पर टेप लगाने का आरोप वो लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव चिन्ह जो है बीजेपी का, उस पर टेप लगा दिया गया। अब इस मामले में जांच जारी है और इलेक्शन कमीशन का साफ तौर से कहना है कि अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर से चुनाव कराए जाएंगे।